दिल्ली की अटल कैंटीन योजना गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के लिए सस्ता खाना देने की एक अच्छी पहल है। इसे 25 दिसंबर 2025 को अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर शुरू किया गया। मकसद ये था कि झुग्गी झोपड़ी और मजदूर इलाकों में कोई भी इंसान भूखा ना रहे। सरकार ने कुल 100 कैंटीन खोलने का प्लान बनाया है। शुरुआत में 45 कैंटीन शुरू हुई और अब जनवरी 2026 तक 50 से ज्यादा कैंटीनें चल रही हैं। हर कैंटीन में रोज लगभग 500 से 1000 लोग खाना खाते हैं, यानी पूरे दिल्ली में करीब 50,000 लोग रोज इसका फायदा ले रहे हैं। एक महीने में 3 लाख से ज्यादा थालियां बांटी जा चुकी हैं। सबसे बड़ी बात, खाना सिर्फ 5 रुपए में मिलता है। असली खर्च 30 रुपए के आसपास आता है, लेकिन 25 रुपए सरकार देती है ताकि गरीबों को सस्ता भोजन मिल सके। ये कैंटीनें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में हैं, जैसे तिमारपुर, रजौरी गार्डन, आर के पुरम, लाजपत नगर, ओखला, नरेला और बवाना। इन्हें पार्क, बाजार और झुग्गी बस्तियों के पास बनाया गया है ताकि मजदूर, रिक्शा चालक, सफाई कर्मचारी और गरीब परिवार आसानी से पहुंच सके। यहाँ खाने के लिए कोई बड़ा नियम नहीं है, कोई भी आ सकता है। बस कभी कभी पहचान पत्र, आईडी दिखाना पड़ सकता है। खाना 2 टाइम मिलता है, सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक लंच और शाम 6:30 से रात 9:30 बजे तक डिनर। खाना बिल्कुल घर जैसा साधारण होता है। रोटी, दाल, चावल, मौसमी सब्जी और अचार, सब कुछ शाकाहारी और ताजा होता है। खाना बड़े सेंट्रल किचन यानी कि ओखला में बनता है और गाड़ियों से कैंटीन तक पहुंचाया जाता है। साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है। स्टील की प्लेटें, सीसीटीवी कैमरे, डिजिटल टोकन सिस्टम, ताकि भीड़ में झगड़ा ना हो। महिलाओं, बच्चों और दिव्यांग लोगों के लिए अलग लाइन भी हो जाती है। बचा हुआ खाना बेकार नहीं जाता, उसे गौशाला में भेज दिया जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो ये योजना सस्ता खाना सम्मान के साथ देने की कोशिश है ताकि जरूरतमंद लोग बिना शर्म या परेशानी के अपना पेट भर सके। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या अटल कैंटीन योजना ठीक से चल रही है या फिर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो योजना अच्छा काम कर रही है और लोगों को राहत दे रही है, लेकिन कई जगह से लोगों की कुछ शिकायतें भी सामने आई हैं, जिन पर हम आगे बात करेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने गणतंत्र दिवस 2026 पर बताया कि 50 कैंटीनें सही तरह से चल रही हैं और रोज करीब 50,000 लोगों को खाना मिल रहा है। सोशल मीडिया पर भी कई लोग बता रहे हैं कि 5 रुपए में घर जैसा खाना मिल जाता है। मजदूर और रिक्शा चालक जैसे लोग कह रहे हैं कि पहले बाहर खाना 50-60 रुपए में पड़ता था, अब सिर्फ 5 रुपए में काम हो जाता है। इससे हर महीने काफी पैसा बच जाता है। इसीलिए गरीब और मेहनत करने वाले लोगों के लिए ये योजना बहुत मददगार साबित हो रही है। कई लोग कैंटीनों के खाने और साफ सफाई की भी तारीफ कर रहे हैं। खाना ताजा होता है, स्वाद ठीक है और किचन भी साफ रखे जा रहे हैं। सरकार ने मॉनिटरिंग सिस्टम लगाया है ताकि काम ईमानदारी से हो। एक महीने में 3 लाख से ज्यादा थालियां बंटना दिखाता है कि योजना सच में जमीन पर चल रही है। लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आई हैं, क्योंकि सब कुछ परफेक्ट नहीं है। कुछ दिक्कतें लोगों को परेशान कर रही हैं, जैसे कुछ जगह पर शाम के समय नशे में लोग आकर झगड़ा करते हैं, जिससे खासकर महिलाओं को डर लगता है। लोग चाहते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्ती हो। कई कैंटीनों में बहुत भीड़ हो जाती है, लोगों को 30 मिनट से 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी जितना खाना बनता है उससे ज्यादा लोग आ जाते हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी होती है। ज्यादा भीड़ की वजह से कचरा जमा हो जाता है और बर्तन धोने की जगह गंदी हो जाती है। शुरू में कुछ ऐसे लोग भी खाने आ जाते थे जिन्हें सच में जरूरत नहीं है, लेकिन अब कोशिश हो रही है कि गरीबों को पहले मौका मिले। इतना ही नहीं, कई जगह पर जैसे दिल्ली के कृष्णा मार्केट राजीव कैंप वाली कैंटीन में रविवार को वहां थाली में आलू की सब्जी, चने की दाल, अचार, 5 रोटी और चावल मिल रहा था। वहां पानी तो उपलब्ध था, लेकिन गिलास न होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही थी। इसके साथ ही कुछ राजनीतिक आरोप भी लग रहे हैं, लेकिन जो लोग वहां खा रहे हैं उनके अनुभव बताते हैं कि योजना सही चल रही है और लोगों को फायदा मिल रहा है। यानी कि अगर देखा जाए तो योजना लगभग 80% सफल मानी जा सकती है। लोगों को सस्ता और सम्मान के साथ खाना मिल रहा है। बस भीड़, सफाई और सुरक्षा जैसी छोटी समस्याएं ठीक हो जाएं तो ये योजना और बेहतर हो सकती है। यानी कि देखा जाए तो 1 महीने में अटल कैंटीन की स्थिति काफी बेहतर ही है और लोगों को ज्यादा दिक्कतें परेशानी सामने नहीं आ रही हैं। खैर, अटल कैंटीन को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15 दिल्ली।